See, leadership, the business today is so much about leadership. जब आप बिजनेस पढ़ेंगे और बिजनेस में इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, you will come to know that the kind of leadership that an organization has a huge impact on how the organization will follow. Okay, बहुत बड़ा बड़ा काम है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि लीडरशिप से सॉल्व होता है. क्या कोई बहुत बड़ा विजन, ओके, कोई बहुत बड़ा विजन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, उसमें लीडरशिप की बहुत अहम भूमिका होती है. द बिजनेस टुडे इज सो मच अबाउट अ गुड लीडरशिप. जैसे कुछ बड़े लीडर्स का नाम आप बोल सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी वाज अ लीडर बिकॉज ही हैड फॉलोअर्स और ही वाज अ बिग लीडर. उनका विजन क्या था? हिज विजन वाज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. अहिंसा के पथ पर चल करके और भारत को आजादी दिलाना was his motto of leadership, and he is considered to be a very good leader. उसी तरीके से अभी मॉडर्न बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो अमेज़न के जो हेड है, he is a good leader, he is a big leader. ओफ्रा विनफ्रे का नाम सुना है? ओफ्रा विनफ्रे बहुत बड़े शो को होस्ट करती है, सोशल कॉजेस को. अमेरिका, शी इज अ रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. नाम गूगल करना उसका बाद में. एंड देन यू लुक एट हर कि वो कैसा बोलती है, क्या है. शी इज ऑल्सो अ वेरी बिग लीडर. नाउ, लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, क्या होता है कि लीडरशिप होती क्या है, पहले ये समझो. लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन एल्सेस बिहेवियर. Okay, leadership is the ability to influence someone else's behavior. और ये behavior influence करके जब आप बड़ा से बड़ा vision के तरफ किसी के personal motto को align कर पाते हैं, you're aligning the personal interest with the organization interest through leadership. This is the quality and this is the charm of leadership. Okay, now what do you have to be a leader and what do you lack to just be a follower? Understood? आप में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लीडर बनाती हैं और आप में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आप लीडर नहीं है बल्कि फॉलोअर है. दिस मार्क्स द डिफरेंस. इस पे काफी डिबेट है. अलग कैटेगरी के स्कॉलर्स ने अलग अलग राय दी है इसके ऊपर. जैसे एक कैटेगरी है जो ट्रेट थ्योरी में बिलीव करती है. जैसे ट्रेट समझते हो, हेरिडिटरी जो चीज होती है या जो इनबॉर्न होता है. जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं, कहते हैं कि इसकी फैमिली में ये ट्रेट है, राइट? वैसे ही तो एक कैटेगरी ऑफ लीडर्स जो है वो इस बात पे बिलीव करती है. वन कैटेगरी ऑफ लीडर बिलीव्स इन द फैक्ट कि लीडर्स आर बोर्न, राइट? लीडर्स आर बोर्न. लीडर्स बनाया नहीं जा सकता है. लीडर्स आर बोर्न, वो पैदाइशी लीडर होते हैं. तो जो स्कॉलर्स इस बात को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर लीडर्स आर बोर्न देन व्हाट आर द क्वालिटीज दैट अ लीडर शुड हैव. तब वो कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ट्रेड थ्योरी में फिजिकल फीचर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि फिजिकल फीचर्स आप अक्वायर नहीं कर सकते, राइट? इफ यू हैव अ शॉर्ट हाइट यू कैन नॉट ग्रो टॉल, ओके? एंड अबव एवरेज हाइट को भी इस स्कॉलर, ये जो कैटेगरी है उसने एक फीचर दिया है कि ऐसे फीचर के जो लोग होते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होते हैं. ये ट्रेड थ्योरी ने बोला. हाइट, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, आईक्यू से रिलेटेड और भी चीजें हैं, जैसे कि मेंटल एबिलिटी, क्योंकि ये सब में नहीं होती है. इसीलिए इस कैटेगरी के जो लोग हैं दे सपोर्टेड कि ये ट्रेड थ्योरी सपोर्ट करती है कि लीडर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड.
लेकिन देयर इज अनदर कैटेगरी जो बिहेवियरल थ्योरी पे बिलीव करती है। वो कहते हैं there are some marked behaviors, okay, there are some marked behavior which distinguishes between an effective and an ineffective leader। कुछ बिहेवियर है जो तुम्हारे में है तो तुम लीडर हो, और तुम्हारे में नहीं है तो तुम लीडर नहीं बन सकते। बट हैविंग सेड दिस, बिहेवियर थ्योरी ये भी बिलीव करती है कि ये जो बिहेवियर है ये पढ़ाने से या अक्वायर करने से आप सीख सकते हैं। समझ रहे हो? इसलिए बिहेवियर थ्योरी का मतलब है कि देयर आर सम थ्योरी, डेफिनेटली कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कुछ बिहेवियर ऐसा है जो एक अच्छे लीडर को एक कम अच्छे लीडर से अलग करता है, बट देन दीज थिंग्स कैन बी लर्न्ड। सो ये थियरी बिलीव करती है इसमें कि लीडर्स कैन बी मेड, ऐसा नहीं है कि लोग पैदाइशी लीडर हैं। और ये बात शायद अभी के कॉन्टेक्स्ट में सही भी है कि लीडर्स कैन बी मेड। जैसे आपको पता है, जैसे देखो एक ही बैच के, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी के कितने स्टूडेंट्स निकलते हैं? ऑफ कोर्स दे आर क्रीम स्टूडेंट्स, दे आर ऑल क्रीम स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी सब अच्छे अच्छे जगह पे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनली गुड होते हैं। जैसे कि पराग अग्रवाल, ट्विटर जो सीईओ है, ही इज आल्सो एन एलुमनाई ऑफ आईआईटी बॉम्बे। मनोहर पर्रिकर was an alumni of IIT Bombay. Then there are also many. I don't know if he's from there or Kharagpur. Kharagpur, no? Kharagpur, Bombay नहीं, Kharagpur के हैं। So these are all different kind of leaders. जैसे कि चेतन भगत, he has turned into a transformational leader, kind of motivational leader के जैसा वो emerge हुआ। वो भी एक normal सा, he was a banker, बैंक में काम करता था, and then he started writing books and then he became motivational leader. So there are traits, there are behaviors that can be learned and you can transform yourself into a good leader. Now leadership तीन तरीके की होती है, लीडरशिप की क्वालिटी, यानी एक जो लीडर होता है उसकी टेंडेंसी तीन तरीके से काम करती है। There are three kinds of leadership. The first one is autocratic leadership. Okay, autocratic leadership का एग्जांपल दो, क्या होता है पहले ये बताओ। अपर लेवल मैनेजमेंट कहाँ है? यहाँ तो लीडर की बात हो रही है, एक बंदे का। हाँ ठीक है, और कम्युनिकेशन होता है। ओके, एंड मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑटोक्रेट में मतलब जो भी वर्कर से मिस्टेक होगा तो वो डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है, या क्योंकि उसको फिर वर्क नर्डिस करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कंपटीशन तो गलती होने के चांसेस ज्यादा कैसे है? जब फॉलोअर्स नहीं रहा तो लीडर करता। अच्छा, क्यों नहीं पता? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेट मतलब क्या होता है? एक ही आदमी। एक ही आदमी। इसका एग्जांपल दो। हिटलर, Yes. हिटलर का नाम सुने हो? अडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, इटली के थे वो। अडोल्फ हिटलर वाज फ्रॉम जर्मनी, उसको आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोल सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की हिज नेम इज सो कॉम्प्लिकेटेड। ओके, किम जोंग। चलो, ही इज एन ऑटोक्रेट। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का क्या होता है फीचर्स? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का फीचर होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, दे आर नेवर वेलकम्ड। जो मेथड्स यूज किया जाता है उनसे बात मनवाने के लिए वो कोर्सिव मेथड्स होता है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट होता है। कोर्सिव मतलब फोर्सफुल मेथड्स, फोर्सफुली आपको काम करना ही करना है, वो आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इट्स अ ह्यूज डिसिप्लिनरी मेथड। ओके, हिटलर वाज लाइक, तुम बात नहीं सुनने का कोई स्कोप नहीं होता है। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन एंड कोर्सिव मेथड्स आर यूज्ड।
दिस इज नोन एज ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मैनेजर्स, तुमको अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में भी देखो, हालांकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज समथिंग विच इज नॉट वेरी वेरी चेरिश्ड। ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप अब अच्छा नहीं है, क्योंकि अ, लोगों का टॉलरेंस कम हो गया है इस तरीके की लीडरशिप को लेकर के, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, लोग पढ़े लिखे हैं। आप जितना पढ़े लिखे होंगे, लर्नेड होंगे, स्किल होंगे, उतना ही आपका टॉलरेंस ऐसी चीजों की तरफ घटता चला जाएगा, राइट? तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने लिखने में, 5 साल नौकरी कर लिए हो, अच्छा काम कर रहे हो, क्या तुम किसी एक आदमी का ऑटोक्रेसी मानोगे? नहीं मानोगे। यू विल हैव अ टेंडेंसी टू चेंज। ठीक है? तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज समथिंग विच इज नॉट मच टू द लाइकिंग ऑफ पीपल नाउ। लेकिन फिर भी हम जब ये डिस्कस करते हैं कि लीडरशिप किस तरीके की होनी चाहिए, तो आप हमेशा ये आंसर करेंगे, देखो लीडरशिप ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, ठीक है? इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि द काइंड ऑफ लीडरशिप that you believe in. Then you have to say, sir, although I personally believe in democratic kind of leadership, still I would say that at times there are needs for different kind of leadership also, like autocratic also, when we are dealing with what kind of people? Workers, unskilled people, क्योंकि अनस्किल्ड जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होता है, और आप उनसे डिसीजन मेकिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तुम एक रिक्शा चलाने वाले से डिसीजन मेकिंग करवाओगे? तुम एक ईटा उठाने वाले से डिसीजन मेकिंग कराओगे? जो मैनुअल वर्कर है, जो शिपर्ड होता है, उससे तुम डिसीजन मेकिंग कराओगे? उससे राय पूछोगे तो वो बोलेगा कि हम दिन भर सोए रहते हैं और हमको पैसा दो। ये बोलेगा ना, हमारे ऊपर अत्याचार होता है, बट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। सो आप जब भी लीडरशिप का आंसर बनाएंगे, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चंस होता है। एचआर पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि आप ये समझिए कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके? और यकीन मानो कि बहुत छोटे छोटा क्वेश्चन तुम्हारा फेट डिसाइड करता है। तुम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुमको बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन तुम्हारे सोचने का पॉइंट देखा जाता है। जैसे हम मेरे एचआर राउंड में, जब व्हेन आई वाज देयर फॉर माय इंटरव्यू इन एल्केम, तो मुझसे पूछा गया था, व्हेन आई क्लियर्ड द टेक्निकल राउंड, देन आई वाज सेंट फॉर माय एचआर राउंड, एंड द एचआर सेड व्हाट यू अंडरस्टैंड। उस समय तो आई वाज स्ट्रेट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन। ओके, तो एचआर पढ़ने के बाद आप चीजें ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे तुम लोग एमबीए करने के बाद और एमबीए एमकॉम जो भी करोगे, देन यू विल बिकम मोर लर्न, ज्यादा और चीजें अच्छी तरह समझोगे, ज्यादा बिजनेस समझोगे, तो ये भी समझ में आता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन। तो हम जो तुम्हारा सिलेबस ड्राफ्ट किए थे वर्कशॉप में, वो इसीलिए किए थे कि ग्रेजुएशन लेवल पे तुमको एक इंसाइट मिले कि ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है, क्या चाहती है, और किस तरीके का आंसर प्रेफर्ड होता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट करके गए तो बच्चा जैसा आंसर करती है। So when I cleared my technical round, after that I went for my HR round. So there were two questions that the HR manager asked me. One was, what do you understand by good communication skills? Okay, good communication skills. And he said that is language a barrier in good communication skills? So I was working in that organization where mostly 3 languages were spoken. मतलब people were there from all over India. जैसे बिहार के बहुत लोग थे उस पर्टिकुलर प्लांट में, बिहार लोकल थे, तो सिक्किमीज थे, दे स्पोक नेपाली, their local language. There were a lot of Bengali people there, and there were a lot of Odias. Okay, ये 5। तो वर्कर या बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे लोग थे। तो ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि what do you understand by good communication skill, and do you think language is a barrier? Okay, तो अब सोचिए आप इसका क्या आंसर करेंगे। And second question that he asked me was, what do you understand by leadership qualities? Okay, so ये सब क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आपको हर जगह मिलेगा, और तुमको लगेगा इस बुक में भी तो यही लिखा है, उस बुक में भी तो यही लिखा है, क्वेश्चन वही रहता है। बिलीव मी, आप बहुत बड़े अमेज़न का एक लड़की अपना वो की थी ना, ट्विटर पे ट्वीट की थी, शी टोल्ड कि उससे 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका में कितने ग्लास पेन्स हैं। ओके, एंड देन सेकंड उसका एल्गोरिथम पूछा जा रहा था, उसको शायद डेटा कैलकुलेशन में जाना था, उसके लिए इंटरव्यू देने आई थी वो। एंड देन सेकंड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज, व्हाट आर योर करियर गोल्स?
ये हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बोलना पड़े तो भी बोल दो, क्योंकि दिस इट इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया टू नॉट बी क्लियर अबाउट योर करियर गोल्स। देखेंगे, अभी तो आए हैं जॉब में, फिर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे देखेंगे। ये क्वेश्चन 10-15-20 साल पहले तक ठीक था, पर अब नहीं होता है, क्योंकि नाउ इट इज बिलीव दैट यंगस्टर्स आर वेरी एक्टिव एंड दे नो थिंग्स अबाउट बिजनेस एंड देयर ओन गोल्स। ओके, so where were we? Autocratic kind of leadership. Second, we have democratic kind of leadership. Democratic तो समझ गए, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसमें जो लीडर होता है वो बीच में होता है, बीच में, and all the people or all the workers he is working with surrounds him, which means that see, अगर हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं राय और मशवरा किसी चीज के बारे में, तो इसका मतलब है कि आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू यू बिकॉज आई कंसिडर यू वर्थ गिविंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, राइट? वर्थ गिविंग दीज क्वेश्चंस, कि तुम लोग इतने लर्नेड हो, इतने स्किल्ड हो कि ये बात बता सकते हो। लेकिन having said this, the final decision making will rest in my hand. जरूरी नहीं है कि मैं तुमसे अगर कोई सजेशन मांगू तो वो डिसीजन के तौर पे आए, डिसीजन आई विल मेक, ओके? क्योंकि अल्टीमेटली लीडर को ही सबसे ज्यादा विजन होता है किसी चीज का सही गलत तय करने के लिए, राइट? और जो इंडिविजुअल होता है वो अपने बारे में एक पल के लिए सोच सकता है उसके अपने फायदे के लिए, लेकिन लीडर ऐसा नहीं कर सकता है। He has to consider the entire organization on the whole. वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिंगल एंटिटी लेके चलता है, और उसका जो भी डिसीजन होगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होगा, नॉट फॉर अ क्लास ऑफ पीपल। ओके, सो डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ लीडरशिप में क्या होता है? पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ लीडरशिप, where you welcome people working in your teams to come up with different ideas and different suggestions. Okay, and different suggestions, understood? डेमोक्रेटिक लीडरशिप का एग्जांपल दो। मैम नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, डेमोक्रेसी, रतन टाटा। रतन टाटा बोल सकते हैं आप, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्रीडम है, ठीक है। ही इज द काइंड ऑफ लीडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ लीडरशिप। टाटा पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं दे आर वेरी हैप्पी एम्प्लॉयज, क्योंकि उनका काफी टेक केयर होता है उनके पर्सनल चीजों का या ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। रूल्स एंड रेगुलेशन सब जगह है। जब आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये स्कूल तो नहीं है, कॉलेज तो नहीं है, you have to be disciplined and contribute to productivity in a disciplined manner. But an employee doesn't leave his personal self outside the door of the organization and then enter the organization, right? ऐसा नहीं होता है। So टाटास का यही प्रिंसिपल ही है, you take care of the you take care of the people, मतलब employees, you take care of its employees and the employees will take care of you। इसी प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। रतन टाटा का एक और प्रिंसिपल है, हायर द बेस्ट एंड सेट देम फ्री। मतलब समझ में आया क्या? अच्छा चुनो और उसको फिर छोड़ दो क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हायर द बेस्ट, अच्छे लोगों को आप सिलेक्ट कीजिए, और फिर जब आप अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं दिस मीन्स कि उनमें कॉन्फिडेंस दिखाइए काम करने का, ठीक है। वो काम करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये है कि व्हेन यू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉइज विल टेक केयर ऑफ यू। दैट इज व्हाई you'll hardly find Tata is a private company but it's almost like a semi government thing, right? Now there's another kind of leadership which is known as laissez-faire। नाम सुना है? नाम सुना है laissez-faire? देखो, इस टाइप की लीडरशिप को बोला जाता है अ लीडरशिप विथ नो लीडर। जब भी ऐसी कोई बात हो तो आप समझना कि laissez-faire टाइप ऑफ लीडरशिप के बारे में बात की जा रही है। laissez-faire लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप है जहां कोई लीडर है ही नहीं। देखो, इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। पहले समझो कि ये होता क्या है। मान लो
तुम नीचे लेवल पे हो, तुम लोगों को कहीं लिया जाएगा तो तुम जूनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इन लोगों को लीड करने की जरूरत होती है। लेकिन आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेजस फेरी इज फॉर सम बिग प्रोजेक्ट, सम सीरियस बिग प्रोजेक्ट, वहां बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और वहां पर you have hired, you in your team have a skilled group, जैसे कोई असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई कहीं पर किसी डेटा साइंस में बहुत काम कर चुका है, क्या उसको मॉनिटर करने की जरूरत होती है? उसको तो सिर्फ टास्क असाइन किया जाता है। हमारे जिस छोटे स्केल पे समझो, मम्मी पापा को जो हम लोग एक फिगर समझते हैं, एक पेरेंट फिगर, उनको कोई कॉन्स्टेंटली बोलता है क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी है? नो, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस पीपल, they are learned people, they are skilled people, they are trained people, over the years of life they have gained experience. आप लोगों को सिखाया जाता है कि ऐसा करो वैसा करो, जब आप उस एज में होंगे तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेंगे, आप भी सब चीज समझ जाएंगे, ये मेरा काम है, राइट? देन यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज द सेम थिंग विथ लेजर्स फेरी। आपने इतने स्किल्ड ग्रुप को लिया है, इतने स्किल्ड ग्रुप को लिया है कि उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ इतने तारीख तक काम हो जाना चाहिए, आपको रिपोर्ट ऐसे बनानी है। दे आर ऑलरेडी दोज पीपल हु आर वेल वर्स्ड इन देयर वर्क, बहुत सालों सालों से वो काम कर चुके हैं, एंड दे आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। तो लेजर्स फेरी किस टाइप के लोगों के साथ एप्लीकेबल है? हु आर स्किल्ड एंड हु आर ट्रेन्ड। ये ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के साथ लागू नहीं होता है। अब ये लेजर्स फेरी का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। जैसे अब कोई लीडर नहीं होगा तो कभी कभी हो सकता है कि लैक ऑफ लीडरशिप कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? एंड एडवांटेज ये होगा कि देयर इज नो प्रेशर, पीपल हैव फुल ऑटोनॉमी टू वर्क द वे दे वांट टू, ओके? तो ये होता है, ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप था। अब देखो, अब एक बात बताते हैं हम जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ट्रांजैक्शनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ा करो, हम पहले भी बोले हैं, ग्रेजुएट होने वाले हो, तुम नहीं समझ में आएगा स्टार्ट में, इट्स ओके, ठीक है? रातों रात कोई चमत्कार नहीं हो जाता है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ का प्रोसेस होता है, अंडरस्टूड? और वो होगा, प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ, फाइन? तुम लोग पढ़ोगे कुछ बिजनेस इनसाइडर ऐप डाउनलोड करो और बिजनेस का जो न्यूज आता है उसको पढ़ो, बस पढ़ो, बिलीव इन मी, 1 महीना पढ़ोगे उसके बाद तुमको फील होगा कि तुम चीजों को जानने लगे, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स। होता है ना, बहुत तकलीफ होती है न्यूज़पेपर पढ़ने में, मतलब पढ़ने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप सिलेक्टिव पेज खोल करके पढ़ लिए जो आपको अच्छा लगता है, बट वंस यू गेट इनटू अ हैबिट यू बिकम एडिक्टेड टू इट। ये सब एडिक्शन पालो, बहुत ग्रोथ होगा, बहुत इंसाइट बढ़ेगा बिजनेस से। तो देयर आर 2 terms which are in vogue right now, transactional leadership and transformational leadership. ट्रांजैक्शनल लीडर्स कैसे लीडर्स होते हैं? देखो, ट्रांजैक्शनल लीडर्स वैसे लीडर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो लीडर का काम है वो तो वो करेंगे ही, जैसे विजन देना। अब हम तुम लोगों को जैसे समझा रहे हैं एक चीज कि पढ़ो पढ़ो, एक दिन ये काम देगा और हमको मालूम है कि तुमको कहाँ तक पहुंचाना है और वहां किस चीज की जरूरत होती है। मे बी यू एज अ स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, जस्ट राइट नाउ आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम बार बार आपको इसलिए बोलेंगे ताकि आपका एक विजन, फिर और चीजों से और इंटरव्यूज का एग्जाम्पल से आपको फिर धीरे धीरे उस चीज की तरफ मोल्ड किया जाएगा कि ये करो, इसको करने से ऐसा होता है, अंडरस्टूड? वो ही होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स, वो भी विजनरी होते हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, दे टू शोल्डर थिंग्स ऑन देयर ओन, they too take responsibilities on their own shoulders. But the difference between transactional and transformational leader is that जो transactional leaders होता है वो
they strictly strict to the norms of the organization. ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स रेगुलेशंस क्राइटेरिया सब कुछ है उससे वो स्ट्रिक्टली एडहेयर करते हैं. जरा भी इधर उधर हुआ they will make sure things fall back into its place quickly. ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन से दूर नहीं जाते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स. ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो कैरिज्मेटिक होते हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट का पोर्टफोलियो बढ़ा देंगे, आप में इतना चेंज ले आएंगे कि आप इंटरेस्ट से उस टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे. अंडरस्टूड? जेफ बेजोस इज वन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. अमेज़न के जो हेड हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स की कैटेगरी में डाला जाता है. ठीक है, उनको ये बोला जाता है क्योंकि अमेज़न कंपनी इतनी राइज की बिकॉज ऑफ दिस लीडर. अंडरस्टूड? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं जो कि लोगों का पोर्टफोलियो सेल्फ इंटरेस्ट का बढ़ाते हैं. जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, आप हाईली एम्बिशियस होंगे, आप ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करेंगे. These leaders they do not stick. उनको लगता है कि they just transcend boundaries. ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडर्स कैसे लीडर्स हुए? जो बाउंड्री के अंदर रहते हैं और कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन से बाहर हुआ फटाफट वो उसको ठीक करेंगे. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स दीज आर दोज लीडर्स हु ट्रांसेंड एनी बाउंड्रीज. उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का. वो ग्रो करते रहते हैं इंडेफिनेटली. अंडरस्टूड? तो ये एक डिफरेंस होता है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में. आप ये वर्ड्स पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि दोनों लीडर के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है. कुछ टाइप के लीडर आपके अपने पर्सनल बिहेवियर से भी, जैसे लीडर्स कोई दूसरे दुनिया से आए हुए लोग तो होते नहीं है, हम ही लोगों में से कोई एक लीडर बनता है. तो आपका पर्सनल ट्रेट भी होता है. आप लोग खुद के ही नेचर को देखिएगा तो आप फील करेंगे कि नहीं, मैं ज्यादा दूसरे की चीजों फॉलो नहीं कर सकता. घर में ऐसे लोग देखे होंगे ना, किसी की नहीं सुनते, जो बोल दिए बस वो बोल दिए, वो नहीं सुनेंगे और उनको डर भी नहीं लगेगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा. राइट? बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले वो लोग नहीं होते, जो होगा देखा जाएगा. सब चीजों को वो खराब करने के लिए भी तैयार होते हैं. होते हैं ना ऐसे लोग. ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेमोक्रेटिक टाइप के होंगे. अच्छा तुम भी बोलो, अच्छा तुम्हारा भी मन रख लिया जाए, तुम्हारा भी मन रख लिया जाए. तो वो थोड़ा सा, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. कि ठीक है, सबके मन की बात होनी चाहिए, सब लोग खुश रहने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि फैमिली में सब खुश रहेंगे तो मेंटल पीस रहेगा. राइट? तो ये नेचर टू नेचर डिपेंड करता है. राइट? दिस वाज ऑल द लेक्चर ऑन लीडरशिप. थोड़ा बहुत समझ में आया लीडरशिप? ओके. एंड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप. बहुत ज्यादा रोल होता है किसी कंपनी में. देखो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनका हम नाम जाने, जैसे महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला इज आल्सो वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. उन्होंने लड़ाई जो अपार्थीड के लिए, ब्लैक और व्हाइट के लिए लड़ाई लड़ी, इतने साल, 27 साल शायद वो जेल में थे. तो इट्स नॉट इजी अनलेस यू आर मोटिवेटेड, अनलेस यू आर अ ट्रांसफॉर्मिंग काइंड ऑफ पर्सन, यू आर नॉट. महात्मा गांधी वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. ठीक है, अहिंसा के रास्ते पे चल के इतनी आबादी को एक ही गोल पे फोकस कर देना ये आसान नहीं होता है. हाँ, और इतने प्रॉब्लम, इतना जेल जाना, इतना मार खाना, अंग्रेज जहाँ शासन कर रहे हैं वहां पर ये बिलीव कर पाना अपने आप में, पहले तो लीडर बिलीव करवाता है. ये बिलीव करवाना कि हम ऐसा कर सकते हैं, यही लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. ठीक है, अब तुम लोग सोच के बताओ कि लीडर्स का सम क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर्स बताओ. तुम लोग सोच के बताओ. सब कैमरा ऑफ किया हुआ. आज क्या गुड क्वालिटी होनी चाहिए बताओ. तो सेल्फ मोटिवेटेड तो रहता ही.
मोटिवेटेड क्या है? लीडर इज हाईली मोटिवेटेड। और बताओ होना चाहिए आज की डेट में एक लीडर का? दिस इज द वर्क ऑफ लीडर। लीडर का फीचर्स क्या होना चाहिए? अच्छे लीडर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए बताओ? वर्क डन बिफोर द नहीं, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर, जैसे हम अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुड मैनेजर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड मैनेजर? देखो, लीडरशिप में तुमको लगता है कि तुम लोग ये मानते हो कि द बिजनेस हैज गॉन ग्लोबल? यहाँ तक कि छोटी छोटी भी जो कंपनी तुमको बिहार बिहार में भी जो मिलेगी उसमें भी हो सकता है तुमको कि बाहर के लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली बॉम्बे में काम करोगे तो वहाँ बाहर के लोग काम करेंगे, बाहर यानी विदेश के लोग काम करेंगे। बड़ी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ मल्टी नेशंस के लोग काम करते हैं। हेड स्विट्जरलैंड का है, चीफ मैनेजर जर्मनी का है, तुम्हारा मैनेजर इंडिया का है, तुम इंडिया के हो, तो वर्कर अफ्रीका का है। ऐसा ही काम होता है ना। लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि दैट लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल। द बिगेस्ट क्वालिटी दैट ए लीडर शुड हैव, देखो ये भी तुम अपने एचआर के क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हो, ठीक है, कि व्हाट डू यू थिंक यू हैव लीडरशिप फॉर? लीडरशिप से हमेशा एचआर राउंड में क्वेश्चन होता है, हमेशा। कम्युनिकेशन और लीडरशिप ये दोनों सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एचआर का, और अब तो और ज्यादा हो गया है। तो लीडर के बारे में बोल, जब क्वालिटीज पूछा जाएगा, देन यू से दैट a good leader should always be able to lead by example. लीड बाय एग्जाम्पल मतलब हम तुम लोगों को सिर्फ सीख दे रहे हैं और हम खुद करते नहीं है वो काम, तो तुम मेरे में बिलीव करोगे? नहीं करोगे। तुम्हारे पापा बोलेंगे सुबह उठा करो, सुबह उठने के बहुत फायदे हैं, सुबह उठो सुबह उठो, 6 बजे बोल रहे हो, खुद 10 बजे तक सोए रहे, तुम बिलीव करोगे? नहीं करोगे। दिस इज द सेम थिंग विद अ लीडर। अ लीडर शुड ऑलवेज बी एबल टू लीड बाय एग्जाम्पल। अगर वो कह रहा है कि 6 बजे से हम काम शुरू करेंगे तो पौने 6 ही शुड बी देयर। अगर कोई लीडर कह रहा है कि हम विजनरी हैं, हम काम कर रहे हैं, ही शुड शो एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। वो खुद करने की कैपेबिलिटी रखता हो। जैसे महात्मा गांधी, जेल जाने से नहीं डरना चाहिए, मार खाने से नहीं डर, उनको तो उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ लेकिन उन्होंने सहा। तो इससे जो फॉलोअर्स होते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हमारा लीडर इज ट्रू, ठीक है, वो खुद कर रहा है तो उनको भी मोटिवेशन होता है कि हम भी करेंगे। अंडरस्टूड? तो लीडर शुड बी एबल टू लीड बाय एग्जाम्पल। और चीजें क्या होनी चाहिए? लीडर शुड बी कैरिज्मेटिक इन बिहेवियर, इन्फ्लुएंस कर पाना, इसीलिए थोड़ा सा फिजिकल ट्रेट को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, थोड़ा सा, ठीक है। should be charismatic by behavior. The other thing is that a leader should be visionary. दूर की चीजें हमेशा उसको नजर आनी चाहिए। दूर की यानी मान लो कंपनी को 10 साल में पहुंचाना है कहीं, तो इस चीज का विजन लीडर को पहले ही होना चाहिए, तभी ना वो अलाइन करेगा उतने सालों तक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आज के डेट में होना चाहिए, अ लीडर शुड बी कल्चरली सेंसिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। क्यों? देखो, लीडर भी तो आदमी ही है। इफ आई बिकम अ लीडर, आई हैव बिलीव, आई हैव फेथ इन सम रिलीजन, आई हैव माय फेथ इन सम कल्चर, राइट? इसका मतलब ये नहीं है, मैं अगर एक लीडर हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल स्टार्ट बिलीविंग इन समवन एल्सेस कल्चर। आई विल स्टिल बिलीव इन माय ओन कल्चर, बट I should be sensitive to someone else's culture, right? क्योंकि एक लीडर का जो फॉलोअर्स होते हैं वो किसी भी नेशनैलिटी, किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, इसलिए अ लीडर शुड ऑलवेज बी कल्चरली सेंसिटिव, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड का कोई लीडर है और वो अफ्रीका के किसी आदमी को इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि वो काला है, तो तुम समझ सकते हो फिर कि उसकी लीडरशिप क्या हुई। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हमारे यहाँ है, जबकि हमारे यहाँ सबका ब्राउन स्किन है। वी हैव ब्राउन स्किन, ऑल ऑफ अस हैव ब्राउन स्किन। जो गोरा है उसको भी ब्राउन ही बोला जाता है,
and still this is a problem. This is so deeply enrooted problem in our society. और वहां तो इस चीज के लिए आजादी की लड़ाई जैसा चल रहा है, आज भी अमेरिका में ये चीज बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ना। अब सोचो कि अमेरिका का कोई व्हाइट लीडर अमेरिका के ब्लैक से नफरत इसलिए करता हो, एक्चुअली करता है, ठीक है, लेकिन इसलिए करता हो क्योंकि वो ब्लैक है। वेयर इज हिज लीडरशिप? अब मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान से हेट करूं, मैं मुसलमान हूं तो मैं हिंदू से हेट करूं इसलिए कि आई डोंट बिलीव इन हिज और हर कल्चर। आई लुक डाउन अपॉन अ क्रिश्चियन, I looked down upon a person from Ethiopia, but I look up at a person from Switzerland. ऐसा नहीं होना चाहिए और चीजें सेम होनी चाहिए. So leader should always be culturally sensitive. ठीक है, तो ये लीडर्स का एक क्वालिटी है. This was the class on leadership. I hope आपका कुछ टेक अवे जरूर होगा इस क्लास में.